की और बारीकियों पे बातचीत करते हैं और एक बहुत ही शानदार यहाँ पे अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में जो जंप है उससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री अरुण मिश्रा ईडी वेदांता ग्रुप के जुड़े हैं और साथ ही साथ अजय गोयल साहब CFO। आप दोनों को नमस्कार, शुभकामनाएं आप सभी को इन नंबर्स पे। बट अजय जी, मैं पहला सवाल आपसे ही पूछूंगा। आई मीन दिस सब्सटेंशियल जंप इन बॉटम लाइन, आपके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स करीब करीब 154% बढ़े। एग्जैक्टली इन नंबर्स के पीछे ये जो बॉटम लाइन में शार्प सर्ज है, कारण क्या रहा? फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने ड्राइव किया बॉटम लाइन को? ये पिछले तिमाही वेदांता के लिए एक मील का पत्थर है। एंड ऑन 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 मल्टीपल काउंट्स हमारा रेवेन्यू पूरे साल के लिए 1.5 लाख करोड़ हो गया है। सो 154% की जो ग्रोथ है पिछले क्वार्टर प्रॉफिट में, ये बेसिकली ऑपरेशनल है। इट इज ड्रिवन बाय द हायर वॉल्यूम एंड द लोअर कॉस्ट। सो इट इज प्रोफेशनल, इट इज रिगर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ड्रिवन बाय द फंडामेंटल्स। अच्छा अरुण जी, हम सब देख रहे हैं बीते 3 महीने कमोडिटीज़ के लिए कैसे गुजरे, और बाकी अगर आप देखें चाहे वो रेट कट्स हों या फिर टैरिफ्स अनसर्टेनिटी, बहुत सारी अनिश्चितताएं जो हैं इस वक्त सभी पे हावी हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ये मेटल्स को भी प्रभावित करेंगी। चाइना की डिमांड कैसी रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस वक्त प्रभावित करेंगे। एग्जैक्टली आप आने वाले 6 से 7 महीने के रिस्क को मैनेज कैसे कर रहे हैं, और ये ग्रोथ परसिस्ट करे FY26 में भी, कैसे वो पॉसिबल हो पाएगी और अक्रॉस द ऑल वर्टिकल्स? तो हमारे जो दो मुख्य हमारे जो एबिटा का जो कंट्रीब्यूटर है, एल्यूमिनियम बिजनेस और जिंक बिजनेस, रफली 40%। ये दोनों में एल्यूमिनियम में इंडिया में ग्रोथ लास्ट ईयर करीब 12% रहा है। और जिस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, जिस तरह का इंडिया में डिमांड है, तो हमें लगता है कि ये डिमांड बरकरार रहेगा। तो हमें उतना हेडविंड दिखता नहीं है। और जिंक में तो हमारे ऑलमोस्ट 80-90% हम लोग डोमेस्टिक है, तो उसमें भी असर नहीं पड़ रहा है उतना। और जो टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह की कनाडा या दूसरे देशों पर लगा है, तो इसे हमारे लिए वो उतना इम्बैलेंस नहीं करता है। एक और फैक्टर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिवली सारे ट्रेड टॉक्स में पार्टिसिपेट किए हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, अमेरिकन प्रोडक्ट्स में रियायती भी दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा हेडविंड हमारे बिजनेस को नहीं मिलेगा। ओके अच्छा अरुण जी, एक और बात पूछूं आपसे कि जिस प्रकार की क्रूड में वोलेटिलिटी है, आई मीन राइट नाउ वी एट 62 एंड 63, आपका ऑयल बिजनेस को लेकर आउटलुक क्या है इस वोलेटिलिटी के बीच में? तो ऑयल बिजनेस में एक तो जरूर ब्रेंट में डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो मिला है। बट हमारे लिए ज़्यादा उससे इशू है कि हमारे जो नेचुरल एक ऑयल प्रॉपर्टी में होता है कि डिक्लाइन होता है काफ़ी साल प्रोडक्शन के बाद, हम अभी उसके साथ जूझ रहे हैं। हमारे पास ज़रूर प्रोजेक्ट है और ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नया ऑयल का भंडार खोजने के लिए। एक तरफ में हमें उम्मीद है कि नॉर्थ ईस्ट में हमको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा आने वाले दिनों में। इधर में हमारे जो पुराने ऑयल फील्ड है वहाँ हम लोग अल्कलाइन सरफेक्टेंट पॉलीमर इंजेक्ट करके उसका प्रोडक्शन का जो गिरावट है उसको खाली रोकेंगे नहीं, हम लोग उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि हमारे जो गैस का रिसाव है हमारे शेल गैस का, तो उसको हम लोग कैसे प्रोडक्शन में ला पाए। तो ये सब देखते हुए हमें उम्मीद है अभी जो क्वार्टर हम लोग करीब 97,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में खत्म किए, उसको हम लोग बढ़ा करके 105 तक ले जाएंगे अगला साल में। अच्छा अजय जी, आपसे प्रश्न अगला मेरा ये होगा कि आपने अपनी पूरी डीमर्जर की प्रक्रिया का कुछ टाइमलाइन अवधि, कुछ टाइम शेड्यूल तय किया है? कब तक हम सारी अपनी जो एंटिटीज़ हैं उसकी सेपरेट लिस्टिंग देख पाएंगे? कुछ टाइमलाइन इसके संदर्भ में? देखिए, हमारा जो ओवरऑल डीमर्जर है वो बिल्कुल ट्रैक पे है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि लास्ट टाइम 18 फरवरी का जो मीटिंग थी शेयर होल्डर की, शेयर होल्डर और लेंडर्स का हमको मिला है अप्रूवल। अप्रूवल रेट हमारा 99.5% है, विच मीन्स लेंडर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, सब डीमर्जर के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जो सेकेंड मोशन पिटिशन है वो एनसीएलटी के पास है, और जो टाइमलाइंस है वो एकदम समय पे होगी। तो सितंबर 30 तक डीमर्जर हो जाएगा, और एक जो बड़ी वेदांता है वो 5 वेदांता में विभाजित हो जाएगी। सो वी आर ऑन ट्रैक ऑन डीमर्जर। अच्छा अजय जी, फाइनल वर्ड्स आपसे।
FY26 को लेकर आपका पूरा का पूरा आउटलुक अगर अब मैं पूछूं तो वो क्या है इस वक्त? देखिए, जैसे अरुण जी ने बताया, अभी जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसमें काफी हद तक इंडिया इंडिया उससे आइसोलेटेड है। हमारे पास एडवांटेज है होम डिमांड का, और वेदांता का ऑलमोस्ट 75% जो प्रोडक्शन होता है हम उसको इंडियन मार्केट में ही बेचते हैं। टैरिफ के बावजूद भी इंडिया की जो ग्रोथ है, आप देखेंगे जो आंकड़े आए हैं वर्ल्ड बैंक से बाकी जगह से, वो 6% से ज्यादा है। वेदांता ने जो आज मार्केट को गाइडेंस दिया है, हम बात कर रहे हैं 10% ग्रोथ की वॉल्यूम साइड में, और 10% रहेगी हमारी लोअर कॉस्ट। सो एटलीस्ट 20% हमारी ग्रोथ रहेगी इस साल में, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम एंड द कॉस्ट। सो वेदांता का भविष्य काफी उज्जवल है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका भी, अजय जी आपका भी, इस मंत्रणा में, इस बातचीत में पोस्ट नंबर्स आप शामिल हुए और सभी मुद्दों पे अपने व्यूज़ रखे, आपने FY26 का आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर।